नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम उत्तर मेघ का अध्ययन करते हुए आज श्लोक संख्या 31 और कहीं कहीं 44 मिलती है, क्योंकि 3 श्लोकों को उत्तर मेघ में अब तक प्रक्षिप्त मान लिया है, इसलिए 41 और 44 दो श्लोक संख्या मिलती हैं। अब हम इससे आगे का अनुवाद, टिप्पणी और समास पढ़ेंगे कि यक्ष मेघ को समझाते हुए किस संदेश को अपनी प्रिया को दे रहा है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको क्रम से मिलता रहे हमारा नोटिफिकेशन। अब चलो आगे शुरू करते हैं। श्यामाश्वंगं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शशिनिशिखिनां वर्भारेषु केशाम् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीचिषु भ्रूविलासान् हन्तैकस्मिन् क्वचित् अपि न ते चण्डी सादृश्यमस्ति। अब इसके शब्दार्थ। हे प्रिय, श्यामाशु प्रियंगुलताओं में प्रियंगु जो लताएं हैं उनमें अंगम तुम्हारे शरीर की, चकित हरिणी प्रेक्षण है भयभीत मृगी के देखने में, दृष्टिपातम तुम्हारे नेत्र व्यापार की, शशिनी चंद्रमा में, वक्त्रच्छाया मुँह की शोभा की, शिखिनाम मयूरों के, बरह भारेसु बरहम होते हैं पंख, बरहब आरेसु समूह में, पंखों के समूह में, केसान बालों की, प्रतनुसु पतली, नदी वीचिसु नदियों की तरंगों में, भ्रूविलासानाम तुम्हारे भौहों के विभ्रम की, उत्पश्यामि उत्प्रेक्षा संभावना या कल्पना किया करता हूँ, किंतु हंत है, खेद है कि हे चंडी, हे भामिनी, हे यक्षिणी, क्वचित अपि कहीं भी, एकस्मिन एक जगह, सर्वागीण रूप से, ते तुम्हारी सादृश्यम समानता ने नहीं अस्ति है। अब अन्वय से इसका अर्थ निकालते हैं। हे प्रिय, श्यामुषु अंगम, श्यामुषु अंगम, तो हे प्रिय, हे यक्षिणी, श्यामुषु अंगम प्रियंगुलताओं में, चकित हरिणी प्रेक्षणे शरीर की, देखिए अंगम शरीर होता है और श्यामाशु तो प्रियंगुलताओं के शरीर की, चकित हरिणी प्रेक्षणे भयभीत हुई हरिणियों की चितवन में, दृष्टिपातम तेरे मुख की क्रांति को देखकर, शशिनी वक्त्र छाया शिखिनाम बरह भारेसु केशान मयूरों के पंख के समूह में, तेरे केशों की, और प्रतनुसु नदी वीचिसु हल्की हल्की नदियों की तरंगों में, तेरे भ्रूविलासा नाम उत्पश्यामी भौहों की कल्पना किया करता हूँ। हंत है, खेद है, हे चंडी, हे यक्षिणी, हे कोप करने वाली, क्वचिद अपि एकस्मिन किसी भी एक वस्तु में, ते तेरी सादृश्यम नास्ति तेरी समानता नहीं है। ये कह रहे हैं कि प्रियंगुलताओं में तेरे शरीर की, भयभीत हुई हरिणी की चितवन में, तेरे मुख की क्रांति की, और मयूरों के पंखों के समूह में, तेरे केशों की, और हल्की हल्की नदियों के तरंगों में, तेरे जो अंग हैं
जो भौहें हैं उनकी कल्पना किया करता हूँ। खेद है कि हे कोप करने वाली, किसी भी एक वस्तु में तेरी समानता नहीं है। हे प्रिय, प्रियंगुलताओं में तुम्हारे शरीर की जो प्रियंगुलताएं हैं रामगिरी पर्वत पर, उनमें तुम्हारे लताओं की, और भयभीत मृगी में देखने से तुम्हारे नेत्रों की, और चंद्रमा में तुम्हारे मुख की शोभा की, और मोरों के पंखों के समूह में तुम्हारे केश पासों की, जो केश हैं बाल हैं उनकी, पतली नदी की तरंगों में तुम्हारी भ्रू विलास की संभावना मैं किया करता हूँ। परंतु खेद है कि कहीं भी एक जगह संपूर्ण रूप से तुम्हारी समानता नहीं है। अब समास देखिए। चकिताश्चैता हरिण्य है, चकित हरिण्य कर्मधारीय समास। तासाम प्रेक्षणम चकित हरिणी प्रेक्षणम षष्ठी तत्पुरुष। वक्त्रच्छाया वक्त्रच्छाया षष्ठी तत्पुरुष समास। वरहाणाम भारः बरहाणाम भारः भरभारः बर्ह भारः षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृष्टा तन्वः प्रतन्वः कुगतिः प्रादि तत्पुरुष समास। नदीनां वीच्यः नदी वीच्यः षष्ठी तत्पुरुष। भ्रूविलासः षष्ठी तत्पुरुष। अब टिप्पणी देख लीजिए। यहाँ श्यामा का सादृश्य कोमलता रूप समान धर्म के कारण किया गया है। भयभीत हरिणी के नेत्र का साम्य चंचल्येन चंद्रमा की समानता। आह्लादजनकत्वेन मयूरों के पंखों का साम्य कृष्णत्वेन चिक्कणत्वेन, और नदी तरंगों का साम्य भ्रूविलास में टेढ़ेपन के कारण किया गया। प्रेक्षण प्रय उपसर्ग पूर्वक एक धातु से ल्युट प्रत्यय करके प्रेक्षण रूप निष्पन्न होता है। दृष्टि दृष्ट धातु से तिन प्रत्यय करके दृष्टि शब्द निष्पन्न होता है। वक्त्रच्छायाम, यहाँ पूर्व पदार्थ वक्त्र का बाहुल्य अर्थात अधिकता न होने के कारण छाया बाहुल्य इस सूत्र से इक्षु छायाम के समान यह पद नपुंसकलिंग नहीं हो सका। शिखीनाम शिखा अस्ति ऐसाम, इस विग्रह में शिखा शब्द से अत इन्हीं ठनों सूत्र से इन प्रत्यय करके शिखिन शब्द निष्पन्न होता है। उक्त रूप षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का है। उत्पश्यामी उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का यह रूप है। चंडी ही चंडी कोपे धातु के इदित होने के कारण इदितो नुम धातु से नुम करके रणत्व आदि करके णकार करके नकार को नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी अच, इस सूत्र से अच प्रत्यय करके चंड ऐसा शब्द बनकर पश्चात स्थित्व की विवक्षा में वहवादिभ्याचय इस सूत्र से गीस प्रत्यय करके चंडी रूप बनता है। श्लोकगत पद संबोधन का है। कहीं कहीं सिद्ध गौरादिभ्याचय सूत्र से गीस करना बताया गया है। पर गौरादि गण में उक्त शब्द के न होने के कारण वह अनुपयुक्त है। अस्ति है प्रसिद्ध सत्तार्थक अस धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। और अलंकार साहित्य दर्पण में सादृश्यानुभावात वस्तु स्मृति स्मरणम उच्यते, स्मरण अलंकार है। क्योंकि प्रिया के शरीर आदि की समान प्रियंगुलता आदि के अनुभव से कोमलता और समान धर्म के द्वारा प्रिया के शरीर आदि की स्मृति प्रकृति में वर्णित है। अब आगे देखिए, अगला श्लोक आता है। और यक्ष मेघ से कहता है कि संदेश अपनी प्रिया को, निम्न संदेश अपनी प्रिया को देने को कहता है यक्ष। अब देखिए क्या देता है। त्वामालिख्य प्रणय कुपितां धातुरागै शिलायां आत्मानं ते चरणपतितं यावत् इच्छामि कर्तुम् आश्रयस्तावन् मुहुर उपचितै दृष्टि आलूप्यते मे कुरस्तस्मिन् अपि न सहते संगम नौ कृतान्तः। अब इसके शब्द अर्थ देख लीजिए। हे प्रिय, प्रणय कुपिताम, प्रेम में रूठी हुई,
त्वाम तुमको, तुम्हारे चित्र को, धातुर आ गई, गेरू आदि रंगों के द्वारा, या जो पत्थर के रंग होते हैं पहाड़ पे जो उपलब्ध हैं उनके द्वारा, शिलायाम पत्थर पर, आलिख्य लिख कर, आत्मानम अपने को, अपने चित्र को, ते तुम्हारे, चरण पतितम पैरों पर गिरा हुआ, कर तुम चित्रित करना, यावत जब तक, इच्छा में चाहता हूँ, तावत उसी समय, मुँह बार बार, प्रविध्यई उमड़े हुए, आश्रयी आंसुओं से, मैं मेरी दृष्टि आँखें, आलुप्यते डूब जाती हैं, डबडबा जाती हैं, क्योंकि उनमें आंसू आ जाते हैं। क्रूर है, कठोर है, कृतांतः भाग्य है, तस्मिन उस चित्र में, अपि भी, नव हम दोनों का, यक्ष और यक्षिणी का संगम मिलन, न सहते नहीं सहता है। अब अन्वय से अर्थ देख लिए। प्रणय कुपिताम त्वाम धातुर आ गई, शिलायाम आलिख्य, तो तुम हे प्रिय प्रणय में रूठी हुई, तुम्हारे, धातुर आ गई, गेरू के रंग से, शिलायाम पत्थर पर, आलिख्य चित्रित कर, आत्मानम ते चरण पतितम कर, तुम जैसे ही मैं स्वयं को तेरे चरणों में गिरा हुआ, यावत कर तुम माने करता हूँ या बनाना चाहता हूँ, यावत इच्छामि मैं चाहता हूँ, तावत मुहुरुपचितई आश्रयी में दृष्टि आलुप्यते, वैसे ही बार बार उमड़े हुए आंसुओं से मेरी दृष्टि लुप्त हो जाती है। क्रूर है, कृतांत है, तस्मिन अपि नव संगम न सहाते, निर्दयी देव उस चित्र में भी हम दोनों को मिलने को नहीं सहता है। अब इसमें अर्थ देख लेते हैं, इसका भी अनुवाद। हे प्रिय प्रणय में कुपित, तुम्हारे चित्र को गेरू आदि रंग से पत्थर पर लिखकर, अपने चित्र को जब तक तुम्हारे पांवों पर गिरा हुआ चित्रित करना चाहता हूँ, तभी बार बार उमड़ते आंसुओं से मेरी आंखें डबडबा जाती हैं। कठोर विधाता चित्र में भी हम दोनों के मिलन को नहीं सहन करता। अब इसका समास देख लीजिए। प्रणय कुपितः, प्रणय कुपितः सप्तमी तत्पुरुष समास। ताम धात्वः इव रागः, धातु रागः रूपक समास। चरणयोः पतितः, चरण पतितः सप्तमी तत्पुरुष समास। कृतः अंतः येन सा कृतांतः, कृतांतः बहुव्रीहि समास। कृतांतः का विग्रह पूछा जाता है, समास का समास कृतांत में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। कृतः अंतः येन सह कृतांता बहुव्रीहि समास। टिप्पणी देख लीजिए अब इसकी। कुपिता, कुप धातु से कर्ता में कथ प्रत्यय करके, इड आदि करके, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके कुपिता यह रूप बनता है। क्रोध दो प्रकार का होता है, एक तो ईर्षा जन्य क्रोध और दूसरा प्रणय कोप। रति काम में नायिका की बनावटी, क्रोध रतिवर्धक ही होता है। यक्ष उसी समय का स्मरण करके प्रिया का चित्र बनाना शुरू किया होगा। आलिख्य आंग उपसर्ग पूर्वक लिख धातु से कत्व प्रत्यय करके उसके स्थान में लेप करके आलिख्य रूप बनता है। पतित है, पतनार्थक पद धातु से कर्ता में कत प्रत्यय करके पतित रूप बनता है। नव अस्मद शब्द के स्थान पर युष्मद अस्मदो, षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थायोर व नावो, इस सूत्र से नव आदेश हो जाता है और यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है। अब देखिए अगला श्लोक देखिए। अगले श्लोक में यक्ष अभी तक अपने संदेश को ही कह रहा है कि यक्षिणी को कौन सा संदेश देना है। मामाकाश प्रणीहित भुजम निर्दयाश्लेष हेतो लब्धायास्ते कथमपि माया स्वप्न संदेशनेषु, स्वप्न संदर्शनेषु
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थली देवतानां मुक्तस्थूलः तरुकिसलेषु अशूलेषा पतन्तिः। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। हे प्रिय, स्वप्न संदर्शनेषु स्वप्न में देखने से मया मेरे द्वारा कथमपि किसी प्रकार से लब्धायः प्राप्त ते तुम्हारे निर्दया आश्लेष हेतु कठोर आलिंगन के लिए आकाश प्राणी हित भुजम आकाश में फैलाए गए बाहु वाले भुजाओं वाले माम मुझको पश्यंती नाम देखती हुई स्थली देवता नाम वन देवताओं के वन देवियों के मुक्ता स्थूलहा मोतियों के समान बड़े अशुलेशः आंसुओं की बूंदें वाष्पकण तरु किसल्येषु वृक्षों के पल्लवों पर बहुसहा बहुत न पतंती नहीं गिरते इति ऐसा ने नहीं है अपितु गिरते ही हैं खलु निश्चय अर्थ में आता है अव्यय पद है खलु। अब अन्वय से इसका अर्थ देख लीजिए। स्वप्न संदर्शनेषु मया कथम अपि स्वप्न के ज्ञान में मेरे द्वारा किसी तरह कथम अपि किसी प्रकार किसी तरह लब्धाया ते निर्दया अश्लेष हेतु प्राप्त की गई तेरे गाढ़ आलिंगन के लिए आकाश प्रणिहित भुजाम आकाश में भुजा फैलाए हुए माम मुझे पश्यंती नाम देखती हुई स्थली देवता नाम वन देवियों की मुक्ता स्थूला मोतियों के समान मोटी अशुलेषा आंसुओं की बूंदें तरु किसल्येषु वृक्षों की कपोलों पर बहुसा बहुत बार न पतंती न गिरती हों न खलु ऐसी बात नहीं है अर्थात अवश्य गिरती हैं निश्चित गिरती हैं। हे प्रिय, स्वप्न देखने में मैं बहुत प्रयास से जब तुम्हें पाता हूँ तो तुम्हारे गाढ़ आलिंगन के लिए आकाश में बाहुओं को भुजाओं को फैलाता हूँ। उस समय मुझको देखने वाली वन देवियों के मोतियों की तरह वाष्प बिंदु क्या वृक्षों के पल्लों पर न गिर पड़ते अपितु अवश्य गिर जाते हैं। समास देख लीजिए। स्वप्ने संदर्शनानि स्वप्न संदर्शनानि तृतीया तत्पुरुष समास। निर्गतः दया यस्मास सह निर्दया बहुव्रीहि समास। निर्दया च आसो आश्लेषः निर्दयाश्लेषः सह इव हेतु निर्दयाश्लेष हेतु रूपक समास। प्रणिहितौ भुजौ येन सा प्रणिहित भुज बहुव्रीहि समास। आकाशे प्रणिहित भुजा आकाश प्रणिहित भुज है सप्तमी तत्पुरुष समास। स्थली नाम देवता स्थली देवता षष्ठी तत्पुरुष समास। मुक्ता इव स्थूला मुक्ता स्थूला उपमित कर्मधारय समास। अशूणाम लेशः अशुलेशः षष्ठी तत्पुरुष समास। तरुणाम किसल्यानि तरु किसल्यानि षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। ऊपर दिए गए शब्दार्णव कोश के अनुसार स्वप्न का अर्थ संवित ज्ञान होता है एवं दर्शन का भी वही अर्थ होता है। इस प्रकार स्वप्न समदर्शने में पुनरुक्ति नामक काव्य दोष की प्रसक्ति होती है, परंतु सामान्य विशेष न्याय से यह पुनरुक्ति दोष नहीं होता। जैसे आम्र शब्द का अर्थ ही आम्र वृक्ष है, परंतु आम्र वृक्ष यहाँ पर वृक्ष सामान्य एवं आम्र विशेष है, उसी तरह यहाँ भी स्वप्न एक विशेष ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। दर्शन दृश्य धातु से करण में ल्युट प्रत्यय करके दर्शन ऐसा रूप निष्पन्न होता है। आश्लेष आंग उपसर्ग पूर्वक श्लिष धातु से घय प्रत्यय होता है। यहाँ प्रकृत्यर्थ गिरना की दृढ़ता अर्थात अवश्य गिरते हैं, इसके लिए दो नयों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि कहा जाता है दो नयो दाढ़्यार्थ गम्यतः अलंकारिक सूत्र भी है। स्मृति निश्चय सिद्धार्थे न्य द्वे प्रयोगा सिद्धा इति।
महाकवि ने वन देवियों का अशुपात पृथ्वी पर न कहकर तरुपल्लव पर कहा, क्योंकि देवताओं का अशुपात यदि पृथ्वी पर हो तो देवभ्रंश महादुख और मरण होता है। जैसा कि कहा गया है, महात्म गुरु देवता नाम अशुपात है छितौ, यदि देश भ्रंशो महद दुखम मरण च भवे ध्रुवम। ध्रुव निश्चित अर्थ में आता है, ये भी अव्यय है। महात्मा गुरु और देवताओं का अशुपात यदि पृथ्वी पर हो तो देव भ्रंश महत दुख और मरण अवश्य हो। अलंकार देखिए, मुक्ता स्थूलहा, यहाँ इव आदि सामान्य धर्मवाचक पद के लोप होने के कारण लुप्तोपमा अलंकार है। अब अगला श्लोक देख लिए। यक्ष अपनी प्रिया को संदेश दे रहा है। अभी तक 3 श्लोक चले गए हैं संदेश में, ये चौथा श्लोक है। भित्वा सद्य किसलय पुटान देवदारुद्रुमाणां ये तच्छीर श्रुति सुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः आलिङ्ग्यन्ते गुणवती मया ते तुषाराद्रिवाताः पूर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेत् अंगमे भीतवेति। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। देवदारु द्रुमाणाम, देवदारु वृक्षों के, किसल्य पुटात पल्लवों की तहों को, सद्य शीघ्र ही, भित्वा खिलाकर, तत्क्षीर श्रुति ही सुरभया, उनके बहते हुए दूध से सुगंधित, ये तुषाराद्रिवाता जो हिमालय की हवा है, दक्षिणेन दक्षिण की ओर प्रवृत्ता बह रही है। हे गुणवती, हे सौशील्यादि गुण संपन्ने, पूर्वम पहले ये भी इन हवाओं से तब तुम्हारा अंगम शरीर स्पृष्टम छुआ गया, भवेत होगा, यदि किल अवश्यम इति इसी संभावना से, ते वे हवाएं मया मेरे द्वारा आलिंग्यन्ते आलिंगित की जाती हैं। अब इसके अन्वय से अर्थ देख लीजिए। देवदारु, देवदारु द्रुमाणाम किसल्य पुटान सद्यो हो। हे गुणशालिनी, हे यक्षिणी, देवदारु वृक्षों की कपोलों की परतों को, सद्यो माने शीघ्र ही, भित्वा भेद कर, तत्क्षीर श्रुति ही सुरभयो, उनके दूध के स्राव से सुगंधित, जो तुषार अद्रिवातः जो पवन दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिणेन तुषार अद्रिवातः दक्षिणेन प्रवृत्तः गुणवती ही, तो जो सुगंधित पवन दक्षिण दिशा की ओर चलती है, गुणवती ही, हे यक्षिणी, हे गुणवती, शालिनी संबोधन है, हे गुणवती शालिनी, गुणशालिनी, गुणों वाली। फिर आगे कहते हैं, पूर्वम एवि तव अंगम स्पष्टम भवेद यदि किल इति ते मया आलिंग्यन्ते है। मैं उन पूर्वम एवि, जो पूर्व में कहे गए हैं, क्या कहे गए, हिमालय पर्वत के बारे में अभी कहा गया है, तो तब अंगम स्पष्टम, तो मैं उन हिमालय पर्वत के पवनों का, भवेत यदि किल, इन्होंने संभवता तेरे शरीर का पहले, स्पष्टम माने स्पर्श किया होगा, यदि ऐसा सोचकर, ते मया आलिंग्यन्ते आलिंगन करता रहता हूँ, कि उधर से हवा आ रही है और उसका यक्षिणी का जो किया है उन्होंने, आलिंगन छू के आ रही हैं, तो उनका स्पर्श वो उनमें ढूंढता रहता है। हे गुणवती, देवदारू के पल्लवों को खिलाकर, उनके बहते हुए दूध की सुगंधि से सुगंधित, दक्षिण की ओर बहने वाली हिमालय की जो वायु है, उसके पहले तुम्हारे अंग का स्पर्श अवश्य किया होगा। यक्ष कह रहा है कि जो वहाँ पर हिमालय पर्वत पर जो देवदारू पल्लव हैं, वृक्ष हैं, उनसे बहने से, उनकी वायु के बहने से उनका स्पर्श हुआ होगा, और जब उनका स्पर्श हुआ तो उनका जो दूध बह रहा, उसकी सुगंध में तेरे स्पर्श का भी मैं स्पर्श पाता हूँ, ऐसा कहने का आश्रय है। इस संभावना में मैं हिमालय की उन हवाओं का आलिंगन करता हूँ।
अब समास देख लीजिए। देवदार वृक्षः ते द्रुमः, देवदारु द्रुमः कर्मधारय समास। किसल्यानि पुटा इव किसल्यपुटा उपमित कर्मधारय समास। तेषां क्षीरं तत् क्षीरं षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्य श्रुतिः तत् क्षीर श्रुतिः षष्ठी तत्पुरुष समास। तदा सुरभयः तत् क्षीर श्रुतिः सुरभया तृतीया तत्पुरुष समास। तुषारस्य अद्रिः तुषाराद्रिः षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्य वातः तुषाराद्रिवातः षष्ठी तत्पुरुष समास। अब टिप्पणी देख लीजिए। प्रवृत्तः प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से कर्ता में कत प्रत्यय हुआ है। दक्षिणेन दक्षिण, चूँकि यह प्रकृतिवाची शब्द है अतः प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से यहाँ तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, परंतु महाभाष्यकार पतंजलि तत्रापि कारणत्वस्य प्रीत्यमानत्वात् आदि हेतु देकर कर्तृकर्णयोस्थित्या इसी सूत्र से तृतीय विभक्ति का व्याख्यान करते हैं। स्पृष्टम स्पृश धातु से कत प्रत्यय करके स्पृष्टम ऐसा रूप निष्पन्न होता है। भवेत यहाँ संभावना में विधि लिंग भू धातु से आया है। इस श्लोक में संभावना का कथन 3 पदों द्वारा किया गया है, अतएव यहाँ संभावना का तीसरा प्रतिपादन है। यह कहा जा सकता है वे 3 पद हैं, एक यदि, 2 किल और भू धातु से संभावना में विधिलिंग लकार में बनेगा तीसरा रूप भवेत। वाल्मीकि रामायण में इसी भाव का श्लोक आता है। वाही वाते यथा कांता ताम स्पृष्ट्वा मामपि स्पर्शे वहे तत्कामान मानस्य शक्यम एतेन जीवितम किष्किंधा कारण का है। अब अगला श्लोक देखिए। अगले श्लोक में भी यक्ष अपने संदेश की ही बात भेज रहा है कि वृहिणी यक्षिणी को अपना संदेश भेजता हुआ कहता है। समलिप्स्यते क्षण इव कथम दीर्घयामा त्रियामा सर्वावस्थाः स्वहर अपि कथम मंदे मंदातपं स्यात् इत्थं चेतः चटुलनयने दुर्लभं प्रार्थनं मे गाढोऽस्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोगे व्यथाभिः। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। दीर्घयामा, दीर्घयामा बड़े प्रहरों वाली जो लंबी रात्रि होती है उसके लिए आया है। त्रियामा रात, कथम किस प्रकार, क्षण इव एक पल के समान, संक्षिप्यते छोटी हो जाए, अहर अपि दिन भी, सर्वावस्थासु सभी दशाओं में, कथम किस प्रकार, मंद मंदातपम कम संताप वाला भवेत हो जाए, हे चटुल नयने हे चंचल नयनों वाली, इत्थम इस प्रकार, दुर्लभ प्रार्थनम अप्राप्य मनोरथ वाला, मम मेरा चेत मन गाढ़ोस्मा भी अत्यधिक संताप वाली, तद्व्यथा भी तुम्हारे वियोग की पीड़ा से, आसरणम असहाय कृतम बना दिया गया है। अब इसकी देख लीजिए अन्वय से अर्थ। दीर्घयामः लंबे प्रहरों वाली, त्रियामः लंबे प्रहरों वाली रात्रि, क्षण इव कथम संक्षिप्यन्ते क्षण के समान किस प्रकार छोटी हो जाए, अर्हपि सर्व अवस्थासु और दिन सभी अवस्थाओं में, मंद मंदातपम स्यात् मंदी मंदी धूप वाला कैसे हो, हे चटुल नयने हे चंचल नेत्रों वाली यक्षिणी, इत्थम दुर्लभ प्राथम नर्म में चेत इस प्रकार दुर्लभ अभिलाषा वाले मेरे मन को, गाढ़ोस्मा भी अति तीव्र ताप वाली, त्वत् वियोग व्यथा भी अशरणम कृतम तेरे वियोग की पीड़ाओं ने अनाथ बना दिया है। बड़े बड़े प्रहरों वाली रात किस तरह छोटी हो जाए, दिन भी सब समयों में कैसे अत्यल्प संताप वाला हो जाए,
हे चपल नैने, इस तरह कठिनता से प्राप्त मनोरथ वाला मेरा मन तुम्हारे वियोग की व्यथा से अनाथ बना दिया गया है। अब समास देखिए। दीर्घा यामा यस्य सा दीर्घयामा बहुव्रीहि समास। त्रयो यामा यस्य सह त्रियामा बहुव्रीहि समास। सर्वाश्चैता अवस्था सर्वावस्था कर्मधारय समास। मंदः मंदः आतपो यस्मिन् तथा मंद मंदातपं बहुव्रीहि समास। चटुले नैने यस्य सह चटुलनयनः बहुव्रीहि समास। दुर्लभा प्रार्थना यस्य तत् दुर्लभ प्रार्थनम बहुव्रीहि समास। गाढ़ उष्मा यासां ता गाढ़ोष्माणः बहुव्रीहि समास। तब वियोगः त्वत् वियोगः षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्य व्यथा त्वत् वियोग व्यथा षष्ठी तत्पुरुष ताभि। अविद्यमानं शरणं यस्य तत् न्य बहुव्रीहि समास। अविद्यमानं शरणं यस्य तत् न्य बहुव्रीहि समास। अब टिप्पणी देख लीजिए। एक दिन रात में 8 प्रहर होते हैं। इस प्रकार यद्यपि रात के भी 4 प्रहर होने चाहिए, परंतु अमरकोश के टीकाकार के मत अनुसार रात्र के आदि के अर्ध प्रहर एवं अंत के अर्ध प्रहर रात नहीं है, अतः रात को त्रियामा कहा जाता है। संक्षिप्यते समुपसर्ग पूर्वक छिप धातु विधि लिंग का यह रूप है। सर्व अवस्थासु यहाँ ग्रीष्म ऋतु के लंबे दिनों में दोपहरी आदि का समय समझना चाहिए। मंद मंदातपम मंदम इसके प्रकारे गुणवचन से इस सूत्र से द्विरुक्ति हो गई है। एवं कर्मधार्य वदुक्तरेषु इस सूत्र से कर्मधार्य वद भाव हो जाने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो इस सूत्र से सुप का लुप हो जाता है। दुर्लभ प्रार्थनम यह पद चेत है, इस पद का विशेषण है। गाढ़ोष्मा भी यहाँ उष्मन शब्द यद्यपि पुल्लिंग है तथापि बहुव्रीहि समास हो जाने पर समस्त शब्द स्त्रीलिंग हो जाने पर डाभ्याम अन्यतरस्याम इस सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में डाप गाप डाप हो जाने से गाढ़ो उष्मा। देखिए कुछ लोग तो डाप का डाप ही पढ़ते हैं, कुछ ज्ञाप पढ़ते हैं गाप। नकार में अनुनासिक है इसका उच्चारण ना, तो उस हिसाब से गाढ़ो उष्मा ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अतः आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।